सो वेलकम टू फुटबॉल फैनेटिक्स। और मेरी तरह आप लोग भी बोर हो रहे होंगे जिस तरह से ये इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर मैचेस जिस तरह से पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग मैचेस हैं और सारे के सारे फ्रेंडलीज मैचेस हैं, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा बोरियत होगी। 10-12 दिन हम लोगों के ज़ाया कर दिए इस इंटरनेशनल ब्रेक ने। इतना क्रूशल हम लोगों का सीजन चल रहा था, वो बीच में रोक के ज़बरदस्ती के फ्रेंडलीज करा रहे हैं। खैर, गुड न्यूज़ से बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई कुंडे जो हैं वो फिट हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट अ नॉक थी वो, और जो है कुछ इंजरी नहीं हुई है उनको, और बिल्कुल फुली फिट हैं। और एक दिन के अंदर वो एब्सोल्युटली बिल्कुल फाइन हो जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उनका। ही इज ओके। बार्सिलोना के डीएम की बात कर लेता हूँ भाई। 3 नाम फिर एक बार फिर सामने आ रहे हैं। ओनाना, एवर्टन के, एवर्टन वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के नहीं, एवर्टन के ओनाना। और जो है जूबी मेंडी, रियल सोसिएडेड। और किमिक। किमिक और जूबी मेंडी का जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त रूमर्स नहीं है, बट जो है ओनाना के रूमर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एट द मोमेंट, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो प्राइस है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। 60 मिलियन डिमांड कर रहा है एवर्टन। और जो है बार्सिलोना के जो सपोर्टिंग डायरेक्टर्स और जो भी बार्सिलोना बोर्ड रूम के अंदर लोग हैं, वो ये ऐसा समझते हैं कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे एवर्टन को मनाने का, कि वो ये डील अच्छे पैसों के अंदर जो बार्सिलोना जो अफोर्ड कर सके उस पैसों के अंदर कर सकेंगे ओनाना की। अब ओनाना कितना गुड है कितना गुड नहीं है, बार्सिलोना के लिए क्या फिट होते हैं नहीं होते, तो उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भाई ओनाना जो है वो 22 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपने करियर के अंदर, तो बिल्कुल यंग है वो, एब्सोल्युटली बिल्कुल यंग है, तो कोई ऐसा उम्र का तो कोई मसला नहीं है उनकी। बाकी अगर उनकी एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ तो भाई पोजीशनिंग गुड है उनकी। जो उनकी मेन स्किल्स है वो है उनकी डिफेंडिंग, डिफेंसिवली काफ़ी साउंड है वो। ड्यूल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, जिस तरह एक डिफेंसिव मिडफील्डर को होना चाहिए। और जो है टैकल्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आगे क्रिएटिविटी की बात करें या प्ले मेकिंग की बात करें या बिल्डअप की बात करें कि क्या फ्रॉम द बैक वो खेल सकते हैं, इसमें भाई बहुत ज़्यादा डाउट है। इतने, क्योंकि अगर आपने बेल्जियम के अगर आपने मैचेस देखे हो, तो जब रॉबर्टो मार्टिनेज जब कोच थे, जब भी वो जो है आई थिंक इतना कंटिन्यूसली नहीं खिलाया करते थे उनको, ओनाना को। क्योंकि आई थिंक फ्रॉम फ्रॉम द बैक वो इतना ज़्यादा अच्छा गुड इनफ नहीं होंगे, बॉल प्लेइंग जो है उनकी इतनी ज़्यादा गुड इनफ नहीं होगी एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर की जो होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बार्सिलोना के लिए जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि आपको ओल्डर रोमेयो वाली चवल जो बार्सिलोना ने मारी थी लास्ट सीजन सबके सामने, ये कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लॉप हुई है वो वाली। और ज़बरदस्ती बार्सिलोना ने उस बेचारा करियर ख़राब करा, उसको लेकर आ गए। और आई इतना ज़्यादा वो गुड इनफ है ही नहीं, वो साउथहैम्पटन और इस तरह की टीमों में खेलने वाला प्लेयर था, वेलेंसिया में खेलता था पहले। एक डिफेंडिंग टीमों के अंदर खेलता था, वो डिफेंसिव टीम्स के अंदर खेलता था, और यही आई थिंक ओनाना का चक्कर है। एट द मोमेंट एवर्टन के अंदर खेलते हैं, शैन डैश उनके कोच हैं, डिफेंसिवली वो खिलाते हैं उनको। तो अटैकिंगली उनको आई थिंक इतना ज़्यादा वो गुड इनफ है नहीं है, क्योंकि अगर होते तो फिर वो शैन डैश के अंडर एवर्टन के अंदर तो ना खेल रहे होते ना। तो भाई डिफेंसिवली वो गुड हैं, बट अटैकिंगली जो जो उनको होना चाहिए, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो इतने ज़्यादा गुड इनफ नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए बार्सिलोना को कि ओनाना को साइन करें ना करें, क्योंकि मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, ओनाना बार्सिलोना के सिस्टम के अंदर परफेक्टली फिट नहीं होंगे। ओनाना के पास डिफेंसिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, बट ये है कि बार्सिलोना को सिर्फ डिफेंसिव क्वालिटीज़ नहीं चाहिए एक मिडफील्डर के अंदर, उनको एक अटैकिंग क्वालिटीज़ चाहिए, उनको प्ले मेकिंग चाहिए, उनको जो है प्रेस रेजिस्टेंस वाला मिडफील्डर चाहिए जो प्रेस को रेजिस्ट कर सके और जो है बॉल को लेके निकल सके डिफेंसिव सिचुएशन से। तो आई थिंक कि ओनाना के अंदर वो वाली क्वालिटीज सही नहीं है, तो इसका बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। हाँ, अगर हम जूबी मेंडी की बात करते हैं या किमिक की बात करते हैं, ऑफ कोर्स किमिक तो खैर वर्ल्ड क्लास डीएम है, और जो है अटैकिंगली भी काफ़ी अच्छा गुड है, उसको आगे भी मिडफील्ड में पुश कर सकते हैं, तो सुकून से वो खेल सकता है। जो कि आई थिंक बायरन म्यूनिख ने तो उसको मना कर दिया था क्लियरली कि हम जो है उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, तो उसका ऑप्शन तो बेकार है। अनलेस कि किमिक जो है अपने ट्रांसफर फोर्स करे बायरन म्यूनिख के ऊपर और जो उनको सेल करने का बोले, तो वो एक अलग सीन है। और फिर बायरन उसके लिए कितने पैसे डिमांड करेगा कि बार्सिलोना क्या पे कर पाएगी, के पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इतनी ज़्यादा फीस। क्योंकि 80 मिलियन 90 मिलियन तो बायरन म्यूनिख ने आराम से उसके मांगने, और बार्सिलोना के पास कहाँ से इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो इतने ज़्यादा पैसे एक डिफेंसिव मिडफील्डर के ऊपर लगाएंगे इतने ज़्यादा पैसे। तो किमिक का ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है।
मेरे लिए जो दो ऑप्शन जो बिल्कुल आसान है, जो कि आई थिंक बार्सिलोना कंसिडर भी कर सकता है, ऑफ कोर्स ओनाना का तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी जो है भाई जुबी है। जुबी मेंडी आई थिंक, और मेरे हिसाब से क्या, शावी के हिसाब से भी लास्ट सीजन और जितने भी रूमर्स आए थे लास्ट सीजन कि शावी के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, और परफेक्ट मिडफील्डर है बार्सिलोना के लिए एट द मोमेंट। जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस हिसाब से जुबी मेंडी परफेक्ट है, परफेक्ट सूट करेंगे। ला लीगा में खेलते हैं, सोसिएडेड में खेलते हैं, और उसी सिस्टम के अंदर खेलते हैं जिस तरह से बार्सिलोना जिस सिस्टम के अंदर खेलता है। उनकी टीम प्रेस करती है उस तरह से, और उसी तरह वो प्रेस रेजिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, बॉल को निकाल लेते हैं। और जब पासिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्ले मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो एक परफेक्ट मिडफील्डर है, एक परफेक्ट बुस्केट रिप्लेसमेंट है। और जो उनकी पोजीशनिंग है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा गुड इनफ है, क्योंकि ऑफकोर्स उनके जो कोच है इना मॉल, परफेक्टली उनका स्टाइल इसी तरह से है, जो आप सबको पता है सोसिएडेड जिस तरह से खेलता है, तो परफेक्टली सूटेड लाइक अ ग्लव वो फिट होंगे बार्सिलोना के सिस्टम के अंदर। 60 मिलियन उनकी रिलीज क्लोज है आई थिंक, जो कि लास्ट सीजन भी वही थी, इस सीजन भी वही रहेगी। बट बार्सिलोना वो पे नहीं कर पाया था, बार्सिलोना के इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उसको पे करने के लिए, जिस वजह से उन्होंने ये वाला ऑप्शन नहीं करा था। अगर सम हो बार्सिलोना के पास कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाते हैं, या बार्सिलोना कोई बड़ा बंदा बेचता है और 60 मिलियन 70 मिलियन कमा लेता है किसी वजह से, तो जो है आई थिंक परफेक्टली जो बिल्कुल सबसे इजी ऑप्शन है, बार्सिलोना जाए और उसकी, क्योंकि सोसिएडेड भी उसको आराम से नहीं बेचेगा और ना वो उसकी बात करेगा ना उसकी बार्गेन करेगा। उन्होंने क्लियरली पिछले साल ही मना कर दिया था। तो आपको सिंपली जाके रिलीज क्लॉज देनी है और उनको साइन कर लेना है। तो सिंपल और सबसे आसान ऑप्शन है, और सबसे, मैं कहता हूँ, ईजीएस्ट ऑप्शन है कि वो जो है जुबी मेंडी का बिल्कुल लाइक अ ग्लव फिट होंगे बार्सिलोना की टीम के अंदर, और बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। लेवेंडोस्की की बात कर लेते हैं भाई। लेवेंडोस्की की जल्दी से बात कर लेते हैं। 100 मिलियन सैलरी ऑफर करी है एक सऊदी क्लब ने, नाम नहीं पता कि कौन सा क्लब है, बट 100 मिलियन सैलरी। बार्सिलोना को नहीं पता क्या ये नई रूमर्स है कि बार्सिलोना को क्या ट्रांसफर फी देंगे, और आई थिंक 36 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की की कितनी ज़्यादा ट्रांसफर फी मिल जाएगी। बट ये है कि लेवेंडोस्की को पर्सनली उन्होंने 100 मिलियन सैलरी ऑफर करी है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा मैसिव है लेवेंडोस्की के लिए। और यू नेवर नो कि लेवेंडोस्की में भी एक्सेप्ट कर लें भाई नेक्स्ट सीजन, क्योंकि जो है यू नेवर नो इन फुटबॉल भाई, पैसों के लिए हर कोई जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर सऊदी लीग के अंदर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो यू नेवर नो भाई, क्योंकि लेवेंडोस्की ने बार बार यही बोला कि मैं बार्सिलोना में खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी है बार्सिलोना के अंदर, और लास्ट जो आने वाले जो 2-3 सीजन है उसके अंदर बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं। जाओ फिलिक्स की मैं जल्दी से बात कर लूँ भाई। जाओ फिलिक्स का ये सीन है कि एटलेटिको मैड्रिड चाह रहा है कि जो भी उसके साथ करना है वो इसी सीजन के एंड तक कर लें, क्योंकि चूलो सिम्योनी ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि जाओ फिलिक्स दोबारा से ट्रेनिंग सेशन के अंदर आए, क्योंकि एट द मोमेंट वो बार्सिलोना के अंदर लोन के अंदर है। और जो है जब उनका लोन स्पेल खत्म हो जाएगा दोबारा एटलेटिको मैड्रिड चले आएंगे, तो वो नहीं चाहते कि दोबारा ट्रेनिंग कैंप लगे उसके अंदर जाओ फिलिक्स दोबारा से आए। तो वो जो भी सीन करना चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द खत्म कर दें। वैसे जो एटलेटिको डिमांड कर रहा है बार्सिलोना से वो 60 मिलियन यूरोस की कर रहा है, जो कि आई थिंक बार्सिलोना के पास एक रुपया भी नहीं एटलेटिको मैड्रिड को देने के लिए कि जाओ फिर इसके लिए दें। तो मेरे ख्याल से ये लोन को ही दोबारा रिन्यू करा जाएगा। और चूला सिम्योनी पर्सनली चाहते हैं कि जाओ फिलिक्स से किस्सा खत्म हो जाए, कि उनको दोबारा वापसी ना आना पड़े कैंप के अंदर और दोबारा से वही कंट्रोवर्सियां वगैरह स्टार्ट हो। तो वो चाहते हैं जो भी बार्सिलोना ने करना है, खरीदना है या जो भी करना है, बिल्कुल सीजन के एंड से पहले पहले उसको करके जो भी सीन है करके खत्म करें। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आप लोग क्या चाहते हो, लेवेंडोस्की स्टे करें, बार्सिलोना को कौन सा डीएम साइन करना चाहिए, और जो है क्या प्लानिंग करनी चाहिए बार्सिलोना को नेक्स्ट सीजन के लिए, अपनी मिडफील्ड के अंदर क्या ज़रूरत है कोई मिडफील्डर साइन करने की, कोई वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर साइन करने की। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मुझे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।